सर्वप्रथम मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं। तो और आपको और आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स, और जिसमें हम पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर। ठीक है जी। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं, जो भी हम जितनी हमने आज 9th क्लास में जो पढ़ के आए हैं अब तक, वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। यानी कि जिनको हम रियल नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं वो क्या होता है, रियल नंबर होते हैं। और इसको थोड़ा सा और बारीकी से जानने के लिए, इसके टाइप्स को जानने की, रियल नंबर एक्चुअल में नंबर क्या है, नंबर सिस्टम क्या होता है, तो मैंने एक्चुअल में पीछे पढ़ा चुका हूँ पूरा। उसमें हर एक डेफिनेशन को मैंने एक विद एग्जाम्पल एकदम बारीकी से समझाया और सभी चीज़ों को डिफरेंस करते हुए बताया आपको। ठीक है, तो आशा करता हूँ वो आपने वीडियो देख ली होगी। और आइए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर। तो आइए सीधा क्वेश्चनों पे चलते हैं अपना। ठीक है, देखिए भाई, और एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल है ना, स्टार्टिंग से ही। तो देखिए क्वेश्चन क्या, सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी हिंदी में देख लेते हैं क्या है भाई, प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी कि जितने भी नंबर्स दे रखे हैं, हमको 5 नंबर दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो स्टेट क्वेश्चन बोल रहा है ना, ये एक्चुअल में एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट है। तो देखिए पहले वो जान लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या और वो क्या कहती है और वो किस नंबर के लिए है। आइए जानते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बता देता हूँ भाई, क्या होती है। देखिए भाई, फंडा, एक मिनट भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हिंदी में क्या होती है भाई ये, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं। देखिए क्या होती है, यानी अंक गणित की, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए भाई क्या होती है, क्या कहती है, देखते हैं भाई। तो ये कहती है कि हर एक कंपोज नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। तो देखिए लिख देता हूं भाई, क्या है कि एवरी एवरी कंपोजिट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स प्राइम फैक्टर। ठीक है भाई, हिंदी में देख लीजिए क्या होता है कि प्रत्येक प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य भाज्य गुणनखंड
गुणनखंड के के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, यानी इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी नंबर हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए समझिए हमारे पास एक नंबर है 4, जो कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, यानी बोलते भाज्य संख्या है। मैंने 4 लिया, तो 4 को एक्चुअल हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। ठीक है, 2 गुना 2। तो एक्चुअल में ये कंपोजिट नंबर था, हमने इसको प्रोडक्ट लिख दिया प्राइम का। यही ये थ्योरम कह रही है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए भाई, हमारे पास 4 है, सॉरी 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 3। ठीक है, आप इसके फैक्टराइज करना जानते होंगे भाई, जैसे भी वो ऐसे करते हो ना आप, ये ऐसे करेंगे बिल्कुल। अब देखिए जैसे 6 है और हमारे पास कंपोज नंबर, जितने कंपोज नंबर हम इसको हर किसी को लिख सकते हैं ऐसे। जैसे मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 5। यानी कहने का मतलब है यदि यहाँ पे कोई कंपोज नंबर है तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, जो प्रोडक्ट एक मतलब एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसमें हर एक फैक्टर क्या होगा, प्राइम होगा। जैसे मान चलिए मैंने लिख दिया 12, तो यहाँ के हिसाब से देखिए 12 है, तो 12 से करेंगे, देखिए पहले 2 से करेंगे, 2 छिक्के 12, फिर 2 से, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, तो यहाँ पे आएगा 2 गुना 2 गुना 3। तो ये क्या एक्चुअली 12 की क्या है, एक 12 को हमने एक्सप्रेस कर दिया है किसके रूप में, प्राइम फैक्टर्स के गुणनफल के रूप में। यदि मैं आपसे यही पूछूं, यही बिल्कुल कि मैं कह देता हूं 4 गुना 3, और ये पूछ रहा था कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो एक्चुअली ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये वाली नहीं है। क्यों नहीं है, कि जो भी यहाँ पे जितने भी फैक्टर होंगे ये सभी क्या होने चाहिए, प्राइम। क्योंकि देखो यहाँ पे तो 2 प्राइम है, 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, परंतु हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 प्राइम थोड़ी होता है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ठीक है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे ही नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम। तो हम इसमें ये कैसे नहीं आएगा भाई, ठीक है, यानी ये वाला ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। समझे कि नहीं समझे भाई। और ये उन सभी के लिए है जो भी कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो आइए अब ये आप शायद जान चुके होंगे, तो अब हम क्वेश्चनों पे आते हैं अपने। ठीक है, आइए भाई, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि प्रत्येक संख्या को उसके गुणन अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो हमारे पास क्या, इसी तरह से हमारे पास क्या सभी भाई कंपोज नंबर है। ये कंपोज नंबर देखो, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंपोज नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो जिनके केवल 2 ही फैक्टर है, यानी कि उनको डिवाइड करने वाला केवल 2 ही नंबर हो, एक तो वो 1 होना चाहिए और या फिर खुद नंबर, जैसे कि 2 है, 2 को डिवाइड करने 1 और 2 है, 3 है, 3 को डिवाइड करने 1 और 1 है, सॉरी 1 और 3 है। ठीक है, और कंपोज नंबर क्या होता है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर, यानी कि उनको डिवाइड करने वाले 2 से ज़्यादा नंबर मिल जाएं। ठीक है, वो क्या होते हैं कंपोज नंबर। जैसे कि 4 है, मैंने बताया था आपको, उसको डिवाइड करने वाले क्या 1 है, 2 है और 4 है, तो 2 से तो ज़्यादा ही है, तो वो कंपोज नंबर है। ठीक है, तो आइए भाई 140, तो सबसे पहले बात करते हैं हम 140 के ऊपर भाई। एक 140, अब देखिए, अब जो छोटे छोटे नंबर हैं उनके लिए तो एक्सप्रेस करना बहुत आसान है। जैसे ही हमने 6 को लिख दिया था 2 गुना 3, परंतु हमारे पास जब बड़े नंबर हो जाए उसके लिए तो इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए क्या तरीका हमारे पास, ये ऐसे फैक्टराइज कर लीजिए आप, ऐसे करते ना पिछली क्लासों में आपने किया होगा। तो किसको करना 140 को, तो 140 यहाँ लिखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होंगे, जितने भी यहाँ पे नंबर लिखे जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्राइम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। तो 2 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड होता है, और 2 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है भाई, जिसके वंस प्लेस पे यानी इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 से डिवाइड होगा जी, आपने देख के बोला कि इसके इकाई के अंक पे क्या है 0, तो 2 से होगा भाई ये। तो देखिए 2 सत्ते 14, 0 का 0,
क्या फिर 2 से होगा ये? हाँ। एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, जब तक 2 से हो रहा तब तक 2 से करेंगे, 2 से नहीं हो रहा तो अगले प्राइम पे जाएंगे। ऐसा नहीं कि 2 से यहाँ चल अगली बार 3 से कर दिया, ठीक, ऐसे कुछ नहीं है, पहले 2 से करेंगे पहले भाई। 2 दिया 6, यहाँ से एक बचा और 0, 10 बना, तो 2 पंजे 10। क्या ये अभी भी 2 से जा रहा है? क्या वंस प्लेस पे 02468 है? आपने बोला नहीं, तो अभी 2 से नहीं जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा तो अगला प्राइम क्या है? 3। क्या 3 से जाएगा? तो 3 के लिए क्या रूल होता है भाई कि डिजिट का जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। यानी जो हमारे पास नंबर हो उसके अंक हैं, जैसे जो भी उस नंबर में अंक है उन सभी को जोड़ेंगे। यदि वो जो नंबर बनता है यदि वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 3 से। तो देखिए 3 और 5 8, 8 क्या 3 से डिवाइड होता है? आपने बोला बिल्कुल नहीं। तो 8 3 से डिवाइड होता तो 35 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब 3 से नहीं होता, नेक्स्ट प्राइम क्या है? 5। ऐसा नहीं बीच में 4, 4 से नहीं करेंगे, यहाँ पे सारे क्या होता है? प्राइम। तो 5 से करेंगे। 5 का रूल क्या होता है भाई? लास्ट में 0 या 5। तो 5 तो है तो 5 से हो जाएगा तो भैया, 5 7 35, ठीक है। तो 7 एकम 7। अब तो क्योंकि 7 तो एक ही अपना प्राइम नंबर है तो 5 से होगा नहीं, 7 से कर दें, 7 एकम 7। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं यही क्या इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। और आपको मैंने बताया था जो भी नंबर सेम नंबर अपने आप को जितनी बार रिपीट करेगा उतनी उसकी पावर आएगी। यानी कि 2 की पावर क्या आएगी? 2 गुना 5 गुना 7। समझे कि नहीं समझे भाई? आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। इसी तरह से हमको सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अब देखिए बात करते हैं हम दूसरे की भाई, यहीं पे कर देता हूँ ना भाई। दूसरा क्या हमारे पास? 156 यानी 156। 156 को करना है तो सबसे पहले ऐसे बनाओ भाई 156। अब देखिए क्या 2 से डिवाइड होगा ये? आपने बोला लास्ट पे 2 के लिए कौन सी 0 2 4 6 और 8, तो 6 है तो 2 से डिवाइड होगा भाई। तो देखिए 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, एक बचा और 16, 2 अट्ठे 16। क्या अभी भी 2 से होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में 8 है। तो 2 से करेंगे, देखना 2 तिया 6, क्या बचा 1 और 8 18, तो 2 नाम 18 हो गया भाई। क्या ये फिर से 2 से होगा? भाई अब नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या रहा 9। यदि 02468 होता तो किससे डिवाइड होता? 2 से। अब 2 से नहीं होता, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम क्या है? 3। तो 3 से चेक करेंगे, 3 का क्या रूल है? डिजिट का सम। तो 3 और 9 12। 12 क्या 3 से डिवाइड होता? आपने बोला बिल्कुल सर कि 12 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 39 3 से डिवाइड होगा। तो देखिए आइए करते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 3 के बाद प्राइम नंबर क्या है? क्या पहले तो देखिए कि 3 से हो गया? अब नहीं होगा भाई क्योंकि 1 और 3 4 होता है, नहीं होगा। ये एक्चुअल में जो छोटे छोटे नंबर के मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप ही आसानी से कर लो, परंतु जो मैं डिजिटली का रूल बता रहा हूँ वो सभी के लिए, छोटे से छोटे नंबर के लिए, बड़े से बड़े नंबर के लिए, क्योंकि रूल होता ही सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं होता। देखिए भाई, तो 3 से तो नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम क्या है? 5। क्या 5 से होगा तेरा? जी बिल्कुल नहीं, लास्ट में क्या होनी चाहिए? 0 और या 5। तो 5 से नेक्स्ट क्या होता है? 7। तो 7 से तो नहीं होता है, 11 होता फिर 13, भाई 13 से ही हो गया डायरेक्ट, ठीक है। तो 13 कम 13। तो हमने देखा कि 156 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई, इसमें हाँ लिख देता हूँ भाई ये, देखिए भाई, तो 156 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुना 2 गुना 3 गुना भाई 13, ठीक है। तो एक्चुअल में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जितनी भी नंबर्स हैं क्या है? सारे ही प्राइम है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही तो थी कि हर एक कंपोज नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए सब क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? देखिए 2 के अपने आप को कितनी रिपीट करता है? 2 बार, यानी 2 2 से, यानी इसकी पावर क्या आएगी? 2 भाई। यानी जो जितनी बार अपने आप को रिपीट करेगा उसकी उतनी ही पावर। आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पे, आइए भाई। अब देखिए हमारे पास क्या है भाई, अब हमारे पास है 3825, यानी बोले 3825, 3825।
अब इसको करना है, तो कैसे करेंगे भाई? पहले सिंपल लिखो इसको, इस फॉर्मेट में डालो। अब करते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या भाई हमारे पास प्राइम नंबर 2, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? बताइए। लास्ट में क्या है, वंस प्लेस पे क्या है, जानते हो ना वंस प्लेस, राइट हैंड साइड से जो पहले पड़ता है। तो 5 है, क्या 5 यानी 5 क्या 2 से डिवाइड होगा? यानी बोलो तो सिंपल ऐसे कह सकते हैं, लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि 5 नहीं होता, तो 5 से 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्राइम क्या है भाई? 3। अब 3 से देखिए, 3 का क्या तरीका बताया मैंने आपको, डिजिट का सम। तो देखिए मैं यहाँ पे जोड़ के बता देता हूँ, 3 + 8 प्लस में 2 प्लस में 5। तो देखिए 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितना हुआ भाई? 13 और 5 18। 18 क्या 3 से डिवाइड होता है? आपने बोला बिल्कुल जी। अगर 18 3 से डिवाइड होता है, जो कि 3 6 18 होता है ना, अगर 18 3 से डिवाइड हो तो सिंपल सी बात है 3 से डिवाइड होगा पूरा भाई। ठीक है भाई, ऐसे करना होता है। ठीक है, यानी अंकों को जोड़ लो, अगर जो नंबर बनेगा यदि 3 से डिवाइड हो रहा तो वो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा? 3 से। तो देखिए भाई 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से क्या बचा 2, और 2 के साथ 2 क्या होगा 22, तो 3 7 21, यहाँ से 1 बचा और 5, तो 3 5 15। ठीक है भाई, अब क्या फिर से 3 से होगा ये? फिर देखते हैं भाई, 1 और 2 यहाँ पे देख लो चाहे आप, 1 + 2 + 7 + 5। देखना भाई 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, क्या आया डिजिट का सम 15। क्या 15 3 से डिवाइड होता? आपने बोला बिल्कुल जी। तो ये 3 से डिवाइड ये होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 3 से भाई। तो देखो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा और 5, यानी 15, 3 पंजे 15। क्या फिर से 3 से होगा ये? तो देखते हैं ये भाई, देखो 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब आया डिजिट का सम क्या आया 11। क्या 11 3 से डिवाइड होता? बताइए। आपने बोला सर बिल्कुल नहीं होता, 3 क्या, क्योंकि 3 चौक 12 होता और 3 तिया 9 होता, तो 11 तो होता ही नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब क्या, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 के बाद प्राइम क्या है 5। 4 से नहीं देखना भी, ध्यान रखना इस बात का, हमेशा यहाँ पे प्राइम आएगा, और 4 से होगा भी नहीं, क्योंकि 2 से नहीं हो तो 4 से क्या होगा। तो देखिए भाई 5 से करते हैं, 5 का क्या तरीका था बताइए, लास्ट में 0 या 5। तो देखो 5 8 40, यहाँ से क्या बचा 2 और 5, तो 5 25। ठीक है, अब किससे होगा भाई, अभी तो 5 है लास्ट में, तो 5 से अब तो एक बार और हो जाएगा। 5 एकम 5 क्या बचा 3 और 5 35, तो 5 7 35। अब भाई 17 तो अपना आप में ही प्राइम नंबर है, तो ये किसी और से तो होगा नहीं, 17 से होगा, 17 एकम 17। ठीक है भाई, तो देखिए भाई अब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 3825 की। देखना भाई 3 है 2 बार है ना, और 5 है 2 बार, और उसके बाद क्या है भाई हमारे पास 17। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 3 ने अपने आप को कितनी बार रिपीट किया है 2 बार, तो 3 की पावर 2। 5 ने कितनी बार रिपीट किया अपने आप को 2 बार, तो 5 की पावर 2। और 17 का भाई 17, 17 तो एक ही बार है, तो 17 लिखेंगे। तो समझ में आया भाई, ऐसे इनके हम क्या करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर इन्हीं के बेस में एलसीएम और एचसीएफ भी निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी बेसिक है, तो चलते जाइए ऐसे फैक्टराइज करना सीखते जाएंगे धीरे धीरे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे भाई। अब हमारे पास क्या है 4 नंबर पे भाई 5005, 5005। तो भाई इसको करते हैं, आइए बताइए भाई किससे होगा, क्या 2 से होगा? लास्ट में क्या 5, 2 से तो नहीं होगा। क्या 3 से होगा? तो डिजिट का सम देखिए 5 और 5 10, क्योंकि बीच में 0 ही है, तो 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास प्राइम, क्या है 5, क्या है भाई 5। क्या 5 से होगा? आपने बोला बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड वही होते हैं जिनकी लास्ट में 0 या 5 हो। तो देखिए 5 से करते हैं भाई, 5 एकम 5, 0 का 0 और 0 का 0, 5 एकम 5। अब क्या आया 1001। क्या अब देखिए क्या अब 5 से होगा? बताइए भाई, अब तो लास्ट में क्या है, तो 5 से अब क्यों होगा? अब 5 के बाद प्राइम कौन सा आता है 7, तो 7 से चेक कर लेते हैं। देखिए 7 का जो रूल है वो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है, और हमको रूल होते हैं चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए, लेंथी करने के लिए। तो 7 से क्या, तो आप डायरेक्ट कर ली, नहीं तो क्या तरीका होता है
वंस प्लेस का डबल करिए और जो बाकी जो नंबर बचता है उसमें से उसका घटा दीजिए, जो नंबर बनेगा वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड, तो 7 से डायरेक्ट कर लेंगे। 7 का रूल ये ना भी याद रखे तो और अच्छी बात है, 7 से डायरेक्ट कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे देखिए अलग से देख लेते हैं ना भाई, देखिए क्या 7 से हो रहा है ये, 7 एकम 7, क्या बचा भाई 3, 0, 7 चौक 28, क्या बचा 2 और पीछे 1, तो 3 7 21। इसका मतलब क्या है, किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से तो हो रहा है भाई ये। ध्यान रखना हमेशा कोई भी नंबर अंदर वाले नंबर को तभी डिवाइड करता है जब रिमाइंडर 0 आता है, अदरवाइज नहीं करता, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो देखिए 7 से करते हैं भाई, तो आपने देखा 7 7 एकम 7, यहाँ से क्या बचा 3 और 0 30, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर क्या बचा 2, क्योंकि 30 में से 28 गया तो 2, 2 के साथ क्या लगेगा 1, तो क्या 21, तो 7 21, ठीक है भाई। क्या ये फिर से 7 से होगा, 143 होगा क्या, बताइए। आपने बोला अब नहीं होगा क्योंकि 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा। अब ऐसे मत कहने लगना कि 143, 7 से कर दिया 7 दूनी 14 और आपने बोल दिया हो तो रहा है। अब नहीं हो रहा क्योंकि रिमाइंडर 0 आता तो होता नहीं, अब नहीं होता, ठीक है। अब ये बोलने कि फैक्टर डिवाइड तो हो रहा है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाता है कि डिवाइड तो हो रहा है, इसका मतलब क्या है। केवल ये एक्स को एग्जैक्ट डिवाइड तभी ही करता है जब रिमाइंडर क्या आता हो 0, ठीक है। तो देखो भाई अब 7 से नहीं होता, 7 क्या नेक्स्ट प्राइम क्या है, क्या 8 प्राइम है, नहीं है। 9 है प्राइम, नहीं है। 10 है क्या, नहीं है। 7 के बाद क्या है 11, और 11 का रूल समझ लीजिए भाई। 11 का रूल क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे मैं इसी के लिए बताता हूँ 143 के लिए, तो यहाँ पे जो वंस यानी एक छोड़ के एक, जैसे 1 और 3 को जोड़िए और जो बीच में डिजिट एन जो बच जाते हैं, जैसे यहाँ पे कोई और डिजिट होगा और उसको घटा दीजिए, मैंने बोला उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। यानी कि वंस यानी कि बोले तो जैसे अगर मैं इसको 1 बोलूँ, ये 2 होगा, ये 3 नंबर का डिजिट होगा, तो यानी कि इवन प्लेस वाले डिजिट का सम और ऑड प्लेस वाले डिजिट का सम, उन दोनों का डिफरेंस निकाल के जो भी नंबर यदि 0 11 सॉरी 0 11 या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा 11 से। तो आप देख पा रहे हैं 1 यानी कि 1 और 3 4 और 4, यानी 4 में से 4 गया तो क्या आया 0, तो यानी ये नंबर किससे डिवाइड होगा 11 से। नहीं तो अदरवाइज आप देख सकते हो डायरेक्ट भी 11 कम 11, यहाँ से क्या बचा 3, 11 दिया 33, अब किससे डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट भाई 13 से, 13 कम 13। समझ में आया कि नहीं आया भाई। अब देखिए भाई यानी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी 5005 की, इसको कैसे व्यक्त करें मैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। पहले क्या है 5 है भाई, फिर 7 है, फिर क्या है 11 है, और फिर क्या है 13 है। आप देख लीजिए इसकी 4 नंबर्स हैं इसके गुणनफल में और 4 हुई क्या है प्राइम में, क्या है प्राइम। और यही हम यही हमको क्वेश्चन ने कहा है कि आप इसको लिखिए गुणनफल के रूप में जो कि जिसमें सारे ही नंबर क्या होने चाहिए प्राइम, प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अब एक और बचता है अभी, उसको और करते हैं, आइए। आइए भाई अब क्या हमारे पास 7429, इसको करते हैं भाई 7429 को, वही तरीका हमारा तो अपना भाई। अब देखिए सबसे पहले किसे चेक करेंगे भाई 2 से, अब 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट पे क्या आ रहा 9 आ रहा है, 02468 होता 2 से होता, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद क्या हमारे पास प्राइम प्राइम 3 है, क्या 3 से होगा देखना, डिजिट का सम देखना हमको, क्या देखना है भाई डिजिट का सम। तो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9, 13 और 9 कितना हुआ भाई 22, क्या 22 3 से डिवाइड होता, आनुअल 3 7 21, 22 नहीं होता। उसके बाद क्या होता है 24 होता है, तो 22 तो रह जाता है, तो ये किससे डिवाइड नहीं होता 3 से नहीं होता। उसके बाद प्राइम क्या है, उसके यानी 3 के बाद कौन सा प्राइम है अभी हमारे पास है 5, क्या 5 से होगा, लास्ट में क्या है 9, तो 0 और 5 होता तो 5 से होता, अदरवाइज नहीं, तो 5 से भी नहीं हो रहा। उसके बाद क्या 7, तो 7 से होगा कि देखिए आप 7 एकम 7, 7 6 42, 7 एकम 7 2 बचेगा, 7 से भी नहीं हो रहा।
उसके बाद हमारे पास क्या है, 7 के बाद 11। 11 के क्या तरीके बताया था आपको अभी, 7 4 2 9, एक छोड़ के एक, ये ले लिया और ये ले लो भाई। तो 7 और 2 9, ये लिखो, और 4 और 9 13, 4 और 9 ऐसे जोड़ लो भाई। यानी ये तो आया 13, कितना आया 13, और ये कितना आया भाई 9। तो इनका जो डिफरेंस है, अब ये मत कहना 9 में से 13 का तो माइनस आ रहा है, नहीं, डिफरेंस हमेशा ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो 13 में से 9 गया तो आया 4, क्या आया भाई 4। क्या 4, मैंने क्या बताया था, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल, या फिर 11 ही हो या 22 हो। तो ये नंबर किससे डिवाइड होता, 11 से होता। तो यानी ये नंबर अब 11 से भी डिवाइड नहीं होता। अब 11 के बाद हमारे पास क्या प्राइम नंबर भाई 13। तो 13 से चेक करते हैं ना। अब 13 का रूल याद करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, ठीक है। तो 13 से डार्ट डिवाइड करके देखते हैं कितना हमारे पास, 7429। देखो भाई किससे करना, 13 से। तो 13 पंजे 65 डायरेक्ट है ना भाई, 13 पंजे 65, कितना बचा भाई 14। जानते नहीं, घटाना तो आसान है भाई। 14 से 5 गया तो 9 और 2, और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 1 और 9 भाई। ये तो 19 आ गया, तो 13 से 19 से होता नहीं है, तो उसका मतलब ये 13 से डिवाइड नहीं होगा। अब उसके बाद हमारे पास 13 के बाद प्राइम क्या है भाई 17। तो 17 से करके देखते हैं भाई इसको, 7429 आइए भाई। तो 17 एकम 70, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 85 याद हो जाएगा, 17 चौका 68, 68 भाई। वही 14 से 8 गया तो 6 2, तो 17 एकम 70, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौक 68, फिर ज्यादा हो जाएगा 17 ते 51, क्या बचेगा हमारे पास एक, और ये एक, और ये क्या है 9। अब आप जानते हो यदि आपको 17 का पहाड़ा याद हो तो 17 सत्ते 70 सत्ते 119 तो होता है। तो देख 17 में 70, 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119। तो 17 सत्ते भाई 119। तो इसका मतलब क्या भाई कि 17 इस नंबर को डिवाइड करता है 437 बार। तो यानी कि हम अगर यहाँ डिवाइड करें 17 से तो क्या आएगा भाई, देखो 17 चौका 68, कितना बचे हमारे पास भाई 6, 6 और 2 यानी 62 में 17 51, फिर क्या बचेगा हमारे पास भाई 11, और फिर 9 जोड़ेंगे, और 17 सत्ते 119। अब देखिए क्या 17 से दोबारा होता है, यानी बोले तो हम 4 3 7, क्या ये 17 से दोबारा डिवाइड होता है भाई, देखना एक बार। 17 दूनी 34, यहाँ है 9, और यहाँ कितना है भाई 9, ये और ये 7, तो ये तो नहीं होता भाई, 17 से नहीं होगा। तो 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम क्या है 19, तो 19 से चेक करते हैं ना इसको भी, आइए 4 3 7, 19 से करते हैं भाई इसको। 19 दूनी 38, हाँ 13 में से 8 गया तो 5 और 7, तो 19 30 57, यानी ये तो होता भाई इससे। यानी कि हमारे पास क्या आ गया यहाँ से 19, 19 दूनी 38, ठीक है भाई। और यहाँ से हमारे पास 5 बचेगा, फिर 19 30 57। अब 19 के बाद तो प्राइम ही 23 है, तो 23 से हो जाएगा भैया, किससे हो जाएगा 23 से, 23 से कम 23। यानी हमारे पास 7429 7429 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई हमारे पास भाई 17 गुना 19 गुना 23। इस तरह से हमको करना है, ठीक है भाई, समझे कि नहीं समझे भाई। इस तरह से हमको कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के गुणनखंड के रूप में लिखना है। अब ये जो चीज हमारे लिए ना आगे की क्वेश्चनों में काम आने में, जैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालने में, ठीक है। तो पहले तो आपको नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना सिखाया आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। हाँ देखिए भाई क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांक को पूर्णांक युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एलसीएम गुना एचसीएफ दो संख्याओं का गुणनफल है। यानी इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
यानी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, वो किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कहने मतलब क्या है, दो नंबर हैं उनका एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वो बराबर आएगा दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो आइए भाई, तो पहले तो एक बार मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ बता देता हूँ ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आइए भाई, एलसीएम, एलसीएम का क्या मतलब होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आप जानते होंगे। ठीक है भाई, तो एलसीएम को समझ लेते हैं। जैसे मान चल मैं आप, क्योंकि हम जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट बता देते हैं ना, हमेशा ही छोटे नंबर को लेकर समझाते हैं, ठीक है, बड़े नंबर नहीं, बट वो कॉन्सेप्ट सभी के लिए होता है। तो आइए छोटे छोटे से नंबर ले लेते हैं हम अपने लिए। देखिए, तो मान चलिए मैं निकालना चाहता हूँ 4 का और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, अभी जो प्राइम फैक्टराइजेशन की थी ना उसके द्वारा बताने वाला हूं मैं। ठीक है, आपको नहीं एलसीएम निकालने के और भी सारे तरीके हैं। अब देखिए, और या फिर एक बहुत सिंपल बेसिक से चलते हैं। देखो, मतलब क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो भी हमारे नंबर है उनके हमको सबसे न्यूनतम मल्टीपल देखने हैं। तो देखो मल्टीपल जानते होंगे आप, जैसे 4 है, अगर आपको से बोल दिया जाए 4 के मल्टीपल लिखो, पहले 5 मल्टीपल लिखो, तो आपको कुछ नहीं करना होता। 4 के मल्टीपल्स, इसका मतलब क्या है, 4 का पहाड़ा पढ़ दो कितनी बार, जितने जितने पूछ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ऐसे मतलब जितने भी हमारे पास नंबर्स आएंगे ये सारे इन 4 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ आप, तो एक्चुअली हमारे पास 4 के मल्टीपल इनफाइनाइट होंगे। तो जितने वो उसने पूछे उतने हम उसको बता सकते हैं। वैसे 4 के मल्टीपल इस तरह से हो गए भाई। अब बात करते हैं 6 के, 6 के मल्टीपल। तो 6 के मल्टीपल इसलिए 6 का पहाड़ा पढ़ दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, और 6 पंजे 30, 6 छांगड़े 36, 6 सत्ते 42, और 6 अड़ते 48, 6 नाम 54। इस तरह से आगे भी, क्योंकि मैं इसके भी लिख देता हूँ क्योंकि हमको जरूरत पड़ने वाली है भाई इसके ना। आइए भाई, देखिए, 4 पंजे 20, हाँ, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 4 दई 40, फिर क्या आएगा 44, फिर क्या आएगा भाई 48। इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है भाई, मैंने इसके बहुत सारे मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल्स किसी भी नंबर के क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, और फैक्टर हमेशा लिमिटेड होते हैं, जैसे 4 के जो फैक्टर वो लिमिटेड होंगे और फैक्टर से वो क्या होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखिए भाई, हम बात कर रहे थे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब कि ऐसे नंबर्स इनमें कि जो दोनों में आते हों, और वो भी लीस्ट वाला। तो देखिए 4 8 12, तो यहाँ पे तो सबसे हम देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्या आ रहा है, ये 12 कॉमन है, ये देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा भाई, ये 24 दिखाई दे रहा भाई, 24, ये 24 है। और उसके बाद क्या है, आप देख पा रहे होंगे 36 है, देख पा रहे हो भाई, ये 36 है। ठीक है, और उसके बाद आप देख पा रहे हो 48, देख पा रहे हो ना भाई। तो हमने इसके 4 मल्टीपल देख लिया है ना, 4। तो हमको क्या चाहिए, इनका एलसीएम, अब ये थोड़ी है वो, अब ये एक्चुअल में क्या एलसीएम, इनका जो एलसीएम होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, नाम में छुपा हुआ ना भाई, छोटा लेना सबसे जो कॉमन हो मल्टीपल, तो क्या होगा 12। यानी कि इसका मतलब यहां से हमारे पास क्या आया कि एलसीएम 4 और 6 का क्या होगा 12। समझे कि नहीं समझे, मल्टीपल तो 24 भी है, 36 भी है, 48 भी है, जो कि कॉमन भी है, परंतु लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, और लीस्ट का मतलब भी क्या कह रहा है, सबसे छोटा, जो भी आपके पास है उसमें से सबसे छोटा, यानी जो आपने सेलेक्ट कर लिया ना, ध्यान रखना उससे के अलावा उससे कोई छोटा ना मिलना चाहिए, यही लिस्ट का मतलब होता है। तो आशा करता हूं शायद आप एलसीएम का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, वैसे एक तरीके से और बता देता हूं मैं, ऐसे करेंगे भाई, और या फिर एक तरीका और है हमारे पास कि आपको क्या करना है कि 4 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखिए, प्राइम फैक्टर गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो आप पाएंगे कि 2 गुना 2, यानी कि बोले तो हम
2 की पावर 2, ठीक है। और यहाँ देखिए 6 के लिए देखिए भाई, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। अब यहाँ तो कुछ नहीं, यानी 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब आप देखिए जब यहाँ आप एलसीएम लिखेंगे ना 4 का और 6 का, इस चीज का थोड़ा ध्यान देना भाई, जब भी जितने नंबरों को एलसीएम पूछे उनको ब्रैकेट में लिखेंगे और बाहर लिखेंगे एलसीएम। इसका मीनिंग ही क्या आ रहा है कि एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, 4 एंड 6 यानी 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम। तो आप देखेंगे तो इसमें क्या करना होता है, हमारे पास जितने भी कॉमन नंबर्स हैं, कॉमन प्राइम नंबर्स, जैसे कि देखो 2 और 2 कॉमन है, अब इसकी एटमोस्ट पावर लेनी है, अधिकतम पावर लेनी है, तो 2 की पावर 2, और जो नंबर बच गए और वो लिखने हैं भाई। तो आप यहां से पाएंगे 2 दूनी 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर मतलब क्या है 4, 3, तो हमारे पास एलसीएम आया 12। एक ये तरीका है, ठीक है। आशा करता हूं दोनों तरीके आपके पसंद आए होंगे। देखो ये तो आपको एलसीएम का मतलब समझाने के लिए, मेन तरीका तुम्हारे पास यही है और इसी से हम निकालेंगे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे भाई। अब मैं एक स्लाइड पे आपको ये बता देता हूं कि हमारे पास एचसीएफ का क्या मतलब है, ठीक है। या फिर यहीं समझा देते हैं भाई एचसीएफ का मतलब, देखिए यहीं पे समझाते हैं, ठीक है। आइए एक बार यहीं पे समझा देते हैं भाई, यहां पे बता देता हूं भाई एचसीएफ का क्या मतलब है। ठीक है भाई, आइए एचसीएफ, यदि मैं बात करूं एचसीएफ, इनकी बात कर लेते हैं ना 4 की और 6 की, 4 की और 6 की, इसका मतलब क्या, एचसीएफ ऑफ 4 एंड 6 यानी 4 और 6 का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखिए भाई, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन, कॉमन फैक्टर, COMMON, कॉमन, कॉमन फैक्टर, यानी कि इन 4 और 6 में जो फैक्टर हाईएस्ट हो और कॉमन हो दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे जब फैक्टर की बात होगी ना, वहां पे कहीं प्राइम नहीं लिखेगा, वो कोई भी फैक्टर हो, और फैक्टर जरूरी नहीं कि प्राइम ही हो, कोई भी नंबर हो सकता है, वो तो प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तभी हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 और 6, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। अब इसमें जो, अगर मैं थोड़ी सी ध्यान दूंगा आपसे, एक छोटी सी बात मैं यही समझाना चाहूंगा आपको, कि मैं केवल लिखना चाहता हूं 4 के फैक्टर, 4 के फैक्टर क्या होंगे, यानी कि इसको डिवाइड करने वाले नंबर, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। और उसके बाद 6 की बात करें तो 6 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है भाई, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, इसको डिवाइड करने वाले नंबर हैं, फैक्टर्स हैं यानी इसके। अब देखिए चार, थोड़ी सी छोटी सी बात ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स हैं वो क्या चीज़ होते हैं। फैक्टर्स किसी भी नंबर के फाइनाइट होते हैं, जैसे कि 4 के फैक्टर्स 3 ही है, ये फाइनाइट है, 6 के फैक्टर 4 है, ये फाइनाइट, परंतु उनके मल्टीपल हमेशा इनफाइनाइट होंगे। मल्टीपल्स क्या होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है भाई। अब बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अब इनमें से आप ही बताइए कि कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है, कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है। तो आप पाएंगे एक तो एक है, एक तो एक है, और एक क्या है, दो है। क्या कोई और भी कॉमन है, आपने बोला सर दो ही कॉमन है, एक तो एक और दो है। अब इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे सर दो है, क्या है, दो है। तो यानी कि 4 और 6 का जो एचसीएफ है वो क्या हुआ, दो, क्या हुआ दोस्तों, दो। अगर जो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ना तो ध्यान रखना हमेशा वहां पे एक जरूर कॉमन, क्योंकि एक सभी का फैक्टर का एक यूनिवर्सल फैक्टर है। यूनिवर्सल फैक्टर मतलब सभी का फैक्टर, ठीक है। अगर कहीं पे कुछ कॉमन नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, एक। तो समझे, शायद आशा करता हूं ये आपको एलसीएम और एचसीएफ के बीच का डिफरेंस पता चल गया और कैसे उनको निकालते हैं ये भी पता चल गया होगा, ठीक है। तो आइए अब बात करते क्वेश्चनों पे सीधा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं भाई एक एक करके।
आइए दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए भाई, तो सबसे पहले हमारे पास है एक छोटी सी बात और भूल गया भाई बताने में आपको। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा एक छोटी सी बात जो हम क्वेश्चन में का यूज करने वाले हैं वो मैं यही बता देता हूँ क्या है एक्चुअल में। तो ये बात क्या कह रही है कि एलसीएम गुना एचसीएफ दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। देखिए हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, ये मैं इससे लिख देता हूँ भाई, जैसे कि आपको, सॉरी एक सेकेंड, रेड से भाई। देखिए एलसीएम गुना एचसीएफ और दोनों का क्या गुणनफल, यानी बोले 4 और 6 का, यानी बोले तो ए गुना बी। मैं ए और बी दो नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, देखना भाई एलसीएम कितना हमारे पास, यहाँ देखो भाई एलसीएम कितना है 12, एचसीएफ कितना आया दोस्तों 2, ठीक है। और ए गुना बी, ए क्या हमारे पास 4 और बी क्या दोस्तों हमारे पास 6। तो आप देख पा रहे हैं 12 दूनी 24 और 4 छिंग 24, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दोनों इक्वल है। क्या है दोस्तों इक्वल। अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास दो नंबर होंगे उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालें, उन दोनों का प्रोडक्ट करें और फिर उन दो नंबर का प्रोडक्ट करें जिनका हमसे एलसीएम और एचसीएफ पूछा गया है, तो वो दोनों ही हमेशा क्या आएंगे बराबर। क्या आएंगे दोस्तों बराबर। और यही हमारा क्वेश्चन एक्चुअल में, यानी ये क्या कहना चाह रहा है, निम्नलिखित फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। यानी कि हमको क्या निकालना, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना, एंड वेरीफाई दैट, और हमको ये वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो आइए अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं भाई। आइए दोस्तों, देखिए भाई क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 26 और 26 एंड 91। तो सबसे पहले तो क्या लिख करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। आइए दोस्तों करते हैं। अभी पीछे क्वेश्चन करके बताई थी आपको, ऐसे ही करनी है बिल्कुल धीरे धीरे, है ना। दो से करेंगे पहले, तो दो से भाई लास्ट में 6 है तो दो से डिवाइड होगा बिल्कुल, दो एकम दो, दो तिया 6। अब तो 13 से हो क्योंकि 13 अपने आप में क्या एक प्राइम नंबर है। अगर यहाँ पे कोई प्राइम नंबर आ जाए फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्राइम होता है तो प्राइम से ही हो जाएगा। अब 91 का भाई, तो भाई क्या 2 से होगा, नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या रहा 1। क्या 3 से होगा, 9 और 1 10, 10 3 से नहीं हो तो 3 से नहीं होगा। क्या 5 से होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है। क्या 7 से होगा, देखते हैं चेक करते हैं भाई, 7 एकम 7, यहाँ से क्या हो जाए 2 और 1 21, 7 21, यानी इसका मतलब क्या 21 से डिवाइड हो गया 7 से। अब 13 से होगा भाई। अब यहाँ पे देखिए 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, क्या आएगी भाई, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आया 2 गुना 13, 2 गुना 13, और 91 7 गुना 13, 7 गुना 13 भाई। तो देखिए दोस्तों हमको क्या निकालना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। अभी पीछे बताया था आपको, है ना भाई। तो एलसीएम लिखना किस किस का निकालना भाई, 26 का और 91 का। तो सॉरी भाई, तो एलसीएम के लिए मैंने क्या तरीका बताया था आपको अभी, कि जो भी कॉमन हो एक तो वो लिख दो, जो भी कॉमन हो उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ तो एक एक ही है तो एक एक ही लिख देंगे सिंपल, और बाकी जो बचे उनको लिख देंगे भाई, 2 बचा और 7 बचा। अब इसमें ये मैटर ही नहीं करता कि आप 13 को पहले लिख रहे हो या 13 को बाद में लिख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोडक्ट आगे न, क्योंकि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है ना हमेशा ये यूनिक होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबरों को आप आगे पीछे लिखें। आप 2 को पहले लिख दिए, 13 को बाद में लिख दिए, 7 को पहले लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए करते हैं भाई, ये कितना आएगा हमारे पास, देखिए आप
जैसे करना चाहे ऐसे कर सकते हो। देखो 13 दूनी 26, 26 सत्ते कर लेते हैं, 26 सत्ते। देखिए दोस्तों, 7 छिंग 42, 4, 7 दूनी 14 और 4, 14 4 18, यानी 182, 182, 182। या फिर आप पहले 2 और 7 14, 14 को 13 से कर लो, बात वही पढ़नी है ना। जैसे जैसे आपकी इच्छा ऐसे कर। 13 13 चौका 52, 5, 13 कम 13 और 5 82, 13 और 5 18। समझे कि नहीं समझे भाई? ठीक है। आइए दोस्तों, अब ये तो हमने क्या निकाला इसका एलसीएम। अब बात करते हैं एचसीएफ की भाई। किस किस का निकालना भाई? 26 का और 91 का, 26 का और 91 का। तो देखिए 26 का और 91 का एचसीएफ। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए हाईएस्ट, देखिए अब वैसे तो अगर मैं आपके इनको फैक्टर लिख के दिखा दूं, एक बार और लिख सकता हूं भाई 26 के समझाने के लिए भी 91 के। तो देखिए क्या 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 बन रहे हैं इनके भाई फैक्टर। नहीं तो फिर आपको वहीं से देखना पड़ेगा। बताता हूँ, देखो 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 13 से हो रहा है, और किससे हो रहा है? 26 से हो रहा है डिवाइड। देखिए इससे देखिए भाई, 1 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, 13 से हो रहा है, ठीक है। और किससे होगा भाई ये बताइए? 13 से हो गया, 7 से हो गया, और अब 51 से होगा। किससे होगा? 51 से। क्या उससे पहले कोई और भी है जिससे डिवाइड हो जाइए? तो आप बोलेंगे नहीं, 13 91। इसके क्या फैक्टर, कितने फैक्टर है? 4। अब इनमें से हाईएस्ट कौन सा है? तो आप पाएंगे ये 1 है और ये 13 है, तो हाईएस्ट तो 13 हुआ। तो यानी कि अगर आप ध्यान भी दें यहाँ पे, अगर यहाँ पे, अब वो तो मैंने आपको पहले बता दी, एक बार और बता दिया। अब यहाँ से कैसे करेंगे? यहाँ से करना क्या, हमारे पास जो भी हमारे पास नंबर है जो कॉमन होगा उसकी लीस्ट पावर लेंगे। अब आप लीस्ट का देखिए, अब यहाँ पे तो दोनों में एक एक ही है, तो एक ही आ जाएगी, 13 का 13 भाई, ठीक है। यानी कि हमारे पास इन इसका एलसीएम तो आया 182 और एचसीएफ आया इनका 13। अब एक छोटी सी बात और कह रहा है हमारे हमसे क्वेश्चन कि जस्टिफाई करिए भाई, क्या करिए? वेरीफाई करिए। तो वेरीफाई करने का क्या तरीका है? कैसे करेंगे वेरीफाई दोस्तों? क्या कर, एलसीएम और एचसीएफ करिए पहले तो एलसीएम और एचसीएफ करते हैं। एलसीएम गुना एचसीएफ, तो आइए करते हैं भाई। कितना आ रहा हमारे पास? 182 गुना एचसीएफ कितना दोस्तों? 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए आइए, यहाँ कर लेते हैं अलग से, या फिर डायरेक्ट ही बता देंगे, है ना। 13 दूनी 26, 2, ठीक है। 13 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 और 2 यानी 106। हासिल आई 10। 13 कम 13 और 10 23, 23। क्या ये सही है भाई? नहीं, एक एक करके देखते हैं एक बार दोबारा से, कोई गलती तो नहीं होगी भाई हमसे। देखो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 5, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2 8 1 6 6 8 5 13 और 1 और 1 2, यानी कोई दिक्कत नहीं भाई। 23 66, 23 23 66 आ गया भाई। यानी इनका जो प्रोडक्ट है एलसीएम और एचसीएफ प्रोडक्ट क्या है? 23 66, 23 66। अब बात करते हैं हम इनके ए गुना बी। ए गुना बी यानी बोलो 26 और 51, यानी बोले तो हम क्या लिखेंगे इसको? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 26 या और टू नंबर्स लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए 26 और 26 एंड 91। तो 26 और 91 का प्रोडक्ट करते हैं ये दोस्तों। कैसे करना देखना, ही करके बता देता हूँ। 91 गुना 26, तो देखिए 6 से करेंगे पहले, 6 कम 6, 6 नाम 54। आइए भाई, 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो यहाँ से 6 5 और 2 7। सॉरी एक सेकंड, हम गलती होगी हमसे। देखिए भाई क्या है, 6 कम 6, 6 नाम 54, तो 5 4 आएगा ना गुना। 2 एकम 2, 2 नाम 18। देखिए क्या आ रहा है, 6 6 8 5 13, 1 और 1 2, यानी कितना है? 23 66, 23 66, 23 66, ठीक है भाई। तो हमने क्या वेरीफाई कर लिया कि हमने एलसीएम और एचसीएम का भी प्रोडक्ट कर लिया, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो भी हमारे पास नंबर्स है जिनका मैं एलसीएम और एचसीएम निकालना है उनका प्रोडक्ट कर लिया। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों ही सेम आ रहे हैं। तो हैंस
यानी एलसीएम गुना HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ऑफ टू नंबर्स। वेरीफाई हो गया नहीं हो गया भाई? ठीक है, ये ऐसे हमारे हम इसको मतलब कि हमारे पास ये लिखेंगे देन उसके बाद ये होगा, ये एक तरीका है। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन है केवल। अब आपको ना एक, अगर आपने ध्यान से देखा होगा ना, तो एक क्वेश्चन के अंदर ही सारे क्वेश्चन कर देंगे आप भी सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन और ये दूसरा तीसरा खुद से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे मैं ही कराऊंगा वैसे इनको। तो आज के लिए यहीं तक, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब तक के लिए जय जय हिंद, जय भारत।